जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद कुछ एक अपडेट आई है। बहुत समय से जब से एग्ज़ाम हुआ एमपी पुलिस के, तब से कोई एक अच्छी सी अपडेट नहीं आ रही थी। तभी बहुत समय बाद एक अपडेट है। एमपी पुलिस का जो एसआई का पेपर है और एमपी के कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है, दोनों का जो पैटर्न था, जो स्टेटमेंट आए थे, तो ऑफिशियली वो डिसाइड हो गया है कि कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, कैसे क्वेश्चंस उसके आएंगे। ऑफिशियली उसका लेटर आ चुका है और बहुत जल्दी वो पीईबी की साइट पे भी हो जाएगा। अभी देखिए आचार संहिता चल रही है अभी, तो जुलाई के लास्ट तक तो वो मतलब ऑफिशियली जो है, जो चीज़ें होनी है वो डिसाइड हो जा रही हैं। लेकिन अभी वैसे कोई घोषणाएं नहीं कर सकते ना, आचार संहिताएं चल रही तो। लेकिन जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो सारा चीज़ें आपको साइट पे भी अपडेट कर दी जाएंगी, नई घोषणाएं भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। अब आप जब पुलिस का पेपर देने जाओगे तो आपको किस तरीके से चीज़ें तैयारी करनी होंगी। आपका एमपीएसआई का पेपर यदि आप देने वाले हैं तो एमपीएसआई के पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, वो सारा हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये लेटर है, ये लेटर जो जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है आपका 24/6 का, ठीक है। मतलब ये 24/6, तो ये 7-8 दिन, 6 दिन 7 दिन पहले का ही लेटर है। और इसमें यदि आप देख पा रहे होंगे तो डेटा लिखा हुआ है। एमपी पुलिस की यदि मैं बात करूं तो एमपी पुलिस का जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा उसमें साफ साफ बोल दी गई है कि लिखित परीक्षा जो है वो 100 अंक की होगी। और जो एमपी पुलिस की ही मैं बात कर रहा हूं, शारीरिक जो दक्षता है वो भी 100 अंक की होगी। मतलब एमपी पुलिस में यदि देखा जाए तो कांस्टेबल में आपका 50% दोनों रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेबल का रिटर्न पेपर में कोई खास चेंज नहीं है, 100 क्वेश्चन ही है। अब 100 क्वेश्चन में जो आपका पैटर्न होता था मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के साइंस, वही आएगा। और इसके बाद अलावा यदि आप देखो कांस्टेबल में, तो कांस्टेबल में आपका शारीरिक नंबर आपके जुड़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएम ने अनाउंसमेंट भी किया था, घोषणा कर दी थी कि वो जोड़ा जाएगा वो सारा। लेकिन जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये होगा। तो टोटल आपका ये 200 नंबर हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें एसआई की, देखिए एसआई में थोड़ा सा ज्यादा चेंज है। एसआई में उन्होंने बोला है कि लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा आपका 600 नंबर का होगा, मतलब 80% इसका है। शारीरिक जो होगा, तो शारीरिक उन्होंने बोला है कि टोटल आपका 100 नंबर का है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, और साक्षात्कार जो है वो आपका 50 नंबर का है। तो टोटल 750 नंबर हो जाएंगे, टोटल आपके 750 नंबर हो जाएंगे। तो ये आपका एसआई का पैटर्न है। अब देखो यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ तो 50% दोनों का ही रोल है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। और शारीरिक में टोटल 5 इवेंट आपके होंगे, हर एक इवेंट आपका 20-20 नंबर का होगा। 5 इवेंट होंगे, हर एक इवेंट जो है वो आपका 20-20 नंबर का होगा। यहाँ डिटेल में लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27/3/2022 को की गई घोषणा, पुलिस भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा के 50% अंक निर्धारित किए जाएंगे कि पालन में अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के तकनीकी एवं गैर राजनीतिक संवर्गों की सीधी भर्ती, सूबेदार, सहायक उपनिरीक्षक, आरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु जीओपी का निर्धारण किया जाना है। साथ ही उपनिरीक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रचलित शासनादेश में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में शासनादेश में संशोधन नवीन जीओपी के प्रारूप हिंदी व अंग्रेजी में संलग्न है। प्रस्तावित नियमों निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। ये सारा इसमें लिखा है। इस माह के अंत तक पुलिस महानिदेशक द्वारा बैठक ली जाना संभवत है। कृपया प्रस्तावित जीओपी का परीक्षण कर अपना अभिमत देने का कष्ट करें। ये सारा है, ठीक है। तो देखो ये तो कांस्टेबल का हो गया। एसआई में भी जो शारीरिक होगा उसमें 5 इवेंट होंगे 20x5 के। अब देखो कुछ बच्चों को कमेंट आए हैं, कुछ को लग रहा है कि सर 600 नंबर का पेपर है। अब 600 नंबर का पेपर है तो पेपर में क्या पैटर्न होगा, सर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि 100 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 600 नंबर के पेपर में 600 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 600 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप ये समझो क्वेश्चन 600 नहीं होंगे, क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का होगा। जैसे आप सबको पता है
केएसआई का 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आता है, एक पेपर होता है आपका जिसमें मैथ्स, रीजनिंग थोड़ी बहुत, बाकी ज़्यादातर मैथ्स ही आएगी, एमपीजी के, और इसके अलावा साइंस आती है। तो ये 2 पेपर होते हैं, तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का हो जाएगा। तो पेपर का पैटर्न वही है, पेपर के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप सोचो सर 600 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 पेपर होते थे, 2 पेपर ही होंगे, दोनों में 100-100 क्वेश्चन आते थे, तो 100-100 क्वेश्चन ही आएंगे। बस ये है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये है कि अब थोड़ा सा जब 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो 3 नंबर पे क्वेश्चन होगा, कंपटीशन उसमें बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा या 3 नंबर छूटेगा, ये है। तो अब आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। और देखो इसको बहुत ज्यादा समय नहीं है, जुलाई चालू हो गया, 1 जुलाई है, जुलाई लास्ट तक ये क्लियर हो जाएगा सारा। और अगस्त में मुझे लगता है कि जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी तो अगस्त सितंबर में ये कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन दे देंगे। तो नोटिफिकेशन आपका अगस्त सितंबर तक आएगा, और यदि नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने 2 महीने आपको मिलने वाले हैं पेपर के लिए। मतलब यदि अभी आप देखें तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत हद है तो दिसंबर, तो आपके पास 4 से 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीने में बेहतर आपको तैयारी करनी है। तो आप आज से तैयारी में लग जाओ। सबसे पहले तो सारा कंटेंट उठाओ, अच्छा कंटेंट ढूंढो कि कहां आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है। यह जरूरी है, जहां कहीं से भी आप पढ़ें, जहां कहीं से भी तैयारी आप करें, कंटेंट जरूर अच्छा देख लें कि आपके पास जो बड़ी मुश्किल से अब मौके मिल रहे हैं वो मौके आपके हाथ से चले ना जाएं। देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको जहां जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा हो वहां वो पढ़ें। जरूरी नहीं है कि कहीं एक ही जगह से सारे सब्जेक्ट पढ़ना हो। तो आपकी चॉइस है, आप खुद सेलेक्ट करें कि भाई आपको कहां क्या कंटेंट मिल रहा है। तो आप बढ़िया से उस कंटेंट का सिलेक्शन करें और पढ़ाई करें। 100-200 रुपए के चक्कर में जो रियलिटी है, जो आप सब करते हैं, बाद में फिर पछताते हैं कि सर हमने ये कोर्स ना लिया होता तो कुछ फायदा होता। तो आप 200-500 रुपए के चक्कर में ऐसा कोई कोर्स ना लें जो आपके साथ एक मौका छीन ले, क्योंकि ये सब पेपर चुनाव के पहले ही हैं। एक बार चुनाव हुआ फिर आप ओवरेज हो जाने वाले हो, फिर आगे मौके नहीं मिलेंगे। तो आपके साल भर 2 साल की मेहनत यदि खत्म हो जाए, आपसे आपका मौका छिन जाए, ऐसा ना करें। तो बढ़िया सा कंटेंट सुने, देखें आपकी कहां से बेहतर कंटेंट आया है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था, पुलिस का पेपर बहुत डीप था। तो ये सारे पेपर बहुत डीप होने वाले हैं, कंपटीशन बहुत रहेगा। 4-5 महीने का समय लगातार लग जाओ बढ़िया तरीके से। यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो रेगुलर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ऑलरेडी चली रही हैं। यूट्यूब पर डेली शाम 7 बजे हम मैथ्स पढ़ते ही हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलती है। मॉर्निंग में 6 AM पे करंट अफेयर्स होता है। यूट्यूब पे कंप्लीट पंचायती राज हमने फ्री करवाया ही है। बाकी सारी क्लासेस भी यूट्यूब पे चल रही हैं। बाकी आप यदि एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहें, डिटेल से आपको पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हो। ये नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और MPIQ ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें और वहां आप जुड़ जाएं। MPIQ ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां आप ले सकते हैं। लगातार क्लासेस चल रही हैं, आपको लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस मिल जाएगी। लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएगी। तो 4-5 महीने का समय यूज कर लो और बढ़िया से पढ़ लो। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।